अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्जपमादठाना वेरमणि सुरामेरे मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं संघं नमामि साधु 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 अहं बन्धामि सर्वदा अहं बन्धामि सर्वदा साधु 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 सम्मानित आषाढ़ पूर्णिमा तो इसके 6 प्रकार से पावन पूर्णिमा कहलाती है और आज सुपोषक राष्ट्रशील पालन दिवस भी है। इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पूर्णिमा को पूर्णिमा के रूप में भी जाना पहचाना जाता है। अभी हम लोगों ने पाली भाषा में पुत्र बलराम के साथ परिचय ग्रहण किया। इसका हिंदी में अर्थ ये है भगवतो
का भी होता है भक्त दोषो भक्त रागो भक्त मोहो, राग द्वेषों को भंग करने वाले अरहतों आई माने सर्वोत्तम भावना सभी शत्रुओं को मारने वाले तथागतों ने बताया कि मानव का कोई मानव शत्रु नहीं होता है। मानव के मन में इसके अकुशल कर्म अकुशल कार्य कौन से हैं? अरे आप बैठो, अभी कह दिया सब बताओ। ये मानव के सबसे बड़े शत्रु है। जो इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है अरहत हो जाता है। हम वीडियो बना ऐसे अरहत सम्यक संबुद्ध को हम नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने हाँ भैया इस संगमन किया। चलो हमारी रक्षा कैसे होगी? पहला है खुद शरण रक्षा, अर्थात खुद विवेक ज्ञान विज्ञान की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। दूसरा है धम्म शरण रक्षा, अर्थात धर्म की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। तीसरा है संगम शरण रक्षा, संघ की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। इसी को हम लोगों ने द्वितीयंती और तृतीयंती कहा कि दूसरी बार भी बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ, और तीसरी बार भी बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। इसके बाद हम लोगों ने पंचशील ग्रहण किया। पंच मीन्स 5 शील माने आचरण, 5 प्रकार के ऐसे आचरण जिससे मानव के चरित्र का बोध होता है, निर्माण होता है और मानव मुक्त होता है। ये पहला है मानव माता में रमणी शिक्षा समाज में, अर्थात किसी भी प्राणी की अकारण हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा है अनिंदा दाना में रमणी शिक्षा समाज में, बिना किसी चीज को गलत को करने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। तीसरा है भावना से विचार की भावना से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। चौथा है मूसा वाला बेरोड़ी शिक्षा समाज में, अर्थात झूठ चोरी अवैज्ञानिक बातें विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। स्थान से या प्रमाद के स्थान जो आलस उत्पन्न करता है, ऐसे स्थान से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। इसके बाद हम लोगों ने कहा बुद्धं नमामि, अर्थात मैं सभी महापुरुषों को, महानायिकाओं को तथा उपस्थित सभी उपासक और उपासिकागण को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, अर्थात धम्म को नमन करता हूँ या करती हूँ। तीसरा है संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ या नमन करती हूँ। और अंत में साधु साधु साधु, अर्थात कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो। उसके बाद कहा गया कि अहम वंदामि सर्वदा, मैं सदा वंदना करता हूँ। ये जो हम लोगों ने पाली भाषा में किया था, ये उसका हिंदी में अर्थ है। मानवर किशोरी लाल जी कृपया आगे का कार्यक्रम संचालित करें। धन्यवाद सर। आज जो है आषाढ़ी पूर्णिमा, ये बुद्ध धर्म में जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा या तथागत बुद्ध के जन्मोत्सव के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है पर्व है आषाढ़ी पूर्णिमा। और आज उपोषण है। उपोषण में हमें अगर रोज नहीं तो हफ्ते में 4 दिन हमें अष्टशील का पालन करना चाहिए। तो 5 दिन अभी आप लोगों ने ग्रहण किया, और छठा 3 है कि जो है विकाल भोजनम वेरमणि शिक्षापदम समादयामि, अर्थात हमें विकाल भोजनम वेरमणि शिक्षापदम समादयामि, अर्थात हमें समय से भोजन करना चाहिए। मतलब ये है कि हमें 12 बजे से पहले भोजन करना चाहिए। उसके बाद हमें कोई चीज़ नहीं खानी।
दबाना पड़े। हमें लिक्विड चीज लेना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो, मन मस्तिष्क अच्छा हो। और उसके बाद सातवां चीज है कि हमें नाच गान नहीं करना चाहिए। नाच गान चाहिए जो अपने गाने है उसके लिए हमें जो है बचना चाहिए, अपना जीवन संयमित रखना चाहिए। और जो आठवां चीज है कि कुछ पहना में हमारी शिक्षा पसंद होना चाहिए। कुछ आसन पर या जो है छोटे आसन पर या गद्दे पे जो आपको ज़्यादा स्क्रे बनाए, आपको आलस बनाए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बुद्ध का मार्ग कोई नियम नहीं है। बुद्ध का मार्ग जो है निर्वाण की तरफ ले जाने वाला मार्ग है। जो आपके जीवन में संयम, समानता और जो है होना चाहिए, जिससे आप देखो हर चीज संपन्न होते हुए, लेकिन फिर भी ऐसा कोई घर नहीं है कि घर में कोई रोग बीमारी ना हो। लोग भोजन के पीछे इतना लोलुप हो गए हैं, भोजन के चक्कर में आदमी को अपना स्वास्थ्य दिखाई नहीं पड़ता है। और जब आप जो है इस का पालन नहीं करेंगे, भोजन नहीं रहेंगे, तो बाजार में आएंगे, देखेंगे तो कहीं ना कुछ खाने पीने का मन करता रहता है। लेकिन जैसे जानवर के जो है एक नकली लगा दिया जाता है जिससे वो काबू में रहता है, तो ऐसे ये जो भी ये चीज है ये एक प्रकार की नकली है। उसको आपको बढ़ने देने से आप नियम कानून में बन जाते हैं, तो आपका शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य हर प्रकार से आपकी रक्षा होती है। तो इस पर हमें चलने की जरूरत है। तो अब मैं हमारे बीच माननीय